नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एनएस फाइनेंस में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं जिस वजह से शेयर मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, अच्छे रिटर्न नहीं पाते हैं। ये देखते हैं मेनली पॉइंट क्या हुए जो रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हैं। पहला पॉइंट है किस स्टॉक को बाय करें, किस लेवल पर बाय करें। तो मेनली पॉइंट है कि किस कंपनी में हमें बाइंग करना चाहिए, किस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, किस लेवल पर उस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, क्या उस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है आगे जाने की। हमें ये नहीं कि कहीं से न्यूज़ देखी हमने और उस स्टॉक में एंट्री कर ली। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कोई भी स्टॉक में आप एंट्री करते हो, डेफिनेटली आप उस स्टॉक के CAGR पे नज़र डालिए, उसके चार्ट पे नज़र डालिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कैसा रहा है, उसके पास्ट की कैसी ग्रोथ रही है, अच्छे CAGR से रिटर्न दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो डेफिनेटली आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी कैसा बिजनेस कर रही, फ्यूचर में कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती या नहीं दिखा सकती है, कंपनी को किस लेवल पर बाय करें। और आपको कभी भी बाइंग करना है तो किसी भी स्टॉक में डिप में ही बाइंग करना है और कभी भी एक साथ कैपिटल नहीं लगाना है। हमेशा SIP की तरह ही बाइंग करिए। मान लीजिए सपोज देना कोई स्टॉक 20% गिरावट में मिल रहा है और उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, कंपनी के CAGR आपको 10 ईयर में देखने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जो कि अच्छे CAGR से रिटर्न दिया हो उस स्टॉक ने, अपने इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाई हो, उस स्टॉक में ही बाइंग करिए। फ्यूचर में कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हो, उसका बिजनेस मॉडल देखिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में उस स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं। सपोज देन जैसे हमने एशियन पेंट का चार्ट लगाया है, इसमें हमको देखना है जैसे का स्टॉक देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जंप दिखाई इसने, फिर यहाँ से गिरावट दिखाई। तो किसी भी स्टॉक में गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। कंसिस्टेंटली कंपाउंडर है ये स्टॉक का, लगातार अपने इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इस स्टॉक में आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस लेवल पर बाइंग किया है वो लोग भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में हैं। जिन लोगों ने इस स्टॉक में इस लेवल पर बाइंग किया है वो भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में है। SIP इसलिए बोलते हैं दोस्तों, किसी भी स्टॉक में सपोज देन आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, आपने इस स्टॉक को यहाँ पे बाइंग कर लिया टॉप पे, बट दोस्तों ये स्टॉक धीमे धीमे आपको गिरावट दिखाने लगा। तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि इस स्टॉक में आप एवरेजिंग कर सकें, इसको गिरावट में भी ऐड कर सकें। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लिया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ दिनों तक ये कंसोल्ड फेज में जाएगा तो कुछ क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऐड कर लिया और फिर आपको सडनली तेजी देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे भी बाइंग किया, यहाँ पे भी बाइंग किया और यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो अब प्रॉफिट में होंगे। तो किसी भी अच्छे स्टॉक में ही बाइंग करिए जिस कंपनी ने कंसिस्टेंटली बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, 25% CAGR से रिटर्न दिए हैं, वो कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जैसे इसका बिजनेस मॉडल देखिए, पेंट की डिमांड हर जगह रहेगी, काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी फ्यूचर में भी। तो ऐसे स्टॉक के साथ जाइए। जैसे पिडीलाइट है, वो भी एक बेहतरीन कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग के रिटर्न दिए हैं। बर्जर पेंट भी कंसिस्टेंटली कंपाउंडर है। तो ऐसे स्टॉक के साथ बाइंग करिए आप लोग, अच्छे कंपनीज के साथ रहिए। आपको कहीं से न्यूज मिल गई किसी सस्ते स्टॉक में, किसी न्यूज पे आ रहा है कि इस शेयर में आप बाइंग कर लीजिए, वो शेयर जाके पिछले पास्ट में वो 200% के रिटर्न दे चुका होगा एक साल में, आपने इसको यहाँ से बाइंग कर लिया और जो न्यूज वो आपको ट्रैक फंसा देंगे, वो फिर स्टॉक धीमे धीमे वो और जो न्यूज दिखाएंगे वो अपनी स्टेक सेल कर देंगे और उसमें रिटेल फंस जाता है, फिर वो फंसा ही रहेगा, फिर निकलना मुश्किल। इसीलिए बोलते हैं अच्छे स्टॉक के साथ रहिए, कंसिस्टेंटली जो कंपाउंडर हैं, जिन स्टॉक की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है उन स्टॉक में ही बाइंग करिए। कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, मार्केट चाहे जितना क्रैश हो जाए, आपको कंसिस्टेंटली वो सडनली स्पाइक जंप दिखा के ही देंगे। फ्यूचर जब उनका अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, स्टॉक कितने दिन तक नीचे रहेगा, डेफिनेटली उसको ऊपर ही जाना है। तो अच्छे स्टॉक में जो भी है डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड अनलिमिटेड है। ये कंपनी कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता, बट इस कंपनी में डाउन साइड एक लिमिटेड है कि ये 20% 30% तक ही गिर सकता है, उसके ज़्यादा नहीं गिरेगा अगर मार्केट में कोई कोविड के जैसे बहुत बड़ा क्रैश नहीं हुआ तो। डेफिनेटली आपको क्रैश भी होगा तो ये कंपनी आपको फिर
ऊपर ही देखने को मिल रही लगातार, तो ऐसे स्टॉक में बाइंग करके चलिए। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको किसी भी स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट पैसा लगाना है। तो दोस्तों, आपको किसी भी स्टॉक में 5, 6, 7, 8% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि सपोज देन उस कंपनी में कोई बैड न्यूज आ गई, कोई डेफिनेटली उस कंपनी ने अपने रिजल्ट खराब पोस्ट करने शुरू कर दिए, तो उसमें गिरावट होगी, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस वजह से आपको किसी भी स्टॉक में 10% के अंदर ही पैसा लगाना है, और जो भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको डाइवर्सिफाइड करिए। हर सेक्टर से आप अच्छे स्टॉक चुनिए। अभी जैसे केमिकल सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है, आईटी सेक्टर बूम पर है, फार्मा सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप मिक्स पोर्टफोलियो बनाओगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही जाएगा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर चलता है कंसिस्टेंटली, बट इन सेक्टर की तुलना में धीमे चल रहा है, बट रिटर्न बना के दे रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर भी आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव है। चाहे कोविड आ जाए, चाहे वर्ल्ड वार लग जाए, एफएमसीजी सेक्टर ने रिटर्न बना के देने ही है। गिरावट में आपके पोर्टफोलियो को डिफेंस देगा। काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है, कंसिस्टेंटली धीमे धीमे आपको रिटर्न देता रहेगा। एफएमसीजी सेक्टर की अच्छी कंपनियों में बाइंग करिए, और जो भी बाइंग करते हो आप याद रखिए एसआईपी ही इस्तेमाल करिए, तभी आप अच्छी वेल्थ कर पाएंगे। एक साथ कभी पैसा मत लगाइए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है मेनली आपको पेशेंस दिखाना है। आपने सपोज देन किसी स्टॉक को यहाँ पर बाइंग कर लिया है टॉप पे, और आपको पेशेंस नहीं, स्टॉक यहाँ पे आया आप घबराने लग गए, फिर यहाँ पे आया और घबराने लग गए आप, यहाँ पे स्टॉक आया आपने एग्जिट कर दी, आपने एग्जिट कर दिया स्टॉक को। पेशेंस नहीं है, आपने सपोज देन स्टॉक को यहाँ पे बाइंग कर लिया और यहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो आप कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप टॉप पे बाइंग करोगे और डाउन में सेल कर दोगे तो आपका तो लॉस होगा। इसलिए कहते हैं शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया होगा, आज देखिए स्टॉक यहाँ पे आ गया है। तो डेफिनेटली पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छी कंपनी में बाइंग की है तो डेफिनेटली आपको पेशेंस के साथ उस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। अगर उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसमें कोई बैड न्यूज नहीं है, तो किसी भी स्टॉक को आप किसी की रिकमेंडेशन से बाइंग नहीं करना। आप खुद भी रिसर्च करिए उस स्टॉक में, उस कंपनी में, तभी आप उस स्टॉक में बाइंग करिए। पांचवा पॉइंट आ जाता है मेनली लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने इस स्टॉक को सपोज देन यहाँ पे बाइंग किया होगा, इस स्टॉक में 10-15 हज़ार रुपए लगा दिए होंगे 2000 में जब इसकी लिस्टिंग हुई होगी, तो आज वो ऑलमोस्ट करोड़ों रुपए के आसपास उनके रिटर्न बन रहे होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करिए। मार्केट में चाहे कोविड आए, चाहे वर्ल्ड वार लग जाए, चाहे हर्षद मेहता स्कैम आए, आपको मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा, और ये बुल मार्केट है, आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। अभी तो इंडिया में लोग शेयर मार्केट की तरफ धीमे धीमे रुझान बढ़ा रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 3-3.5% के लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अदर कंट्रीज में लोग 50-60% तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्यूचर में ये मार्केट आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो पेशेंस जरूरी है। आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, पेशेंस के साथ होल्ड करिए। जब तक होल्ड करिए जब तक वो कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न प्रोवाइड करती रहती है कंपनी, या उस कंपनी में कोई बैड न्यूज निकल के नहीं आती है। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस दिखाना है लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी पैसा लगाइए, कम से कम आप किसी भी स्टॉक को 5 ईयर तो दीजिए। ये देखिए, मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट लगाया है। जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया होगा, सपोज देन कोविड के पहले किसी ने इस स्टॉक को बाइंग किया होगा, ऑलमोस्ट ये 5000 के आसपास था कोविड के पहले, जो कि कोविड के पहले किसी ने इस स्टॉक को बाइंग किया होगा 5000 के आसपास, यहाँ पे स्टॉक में एंट्री कर ली, बट पेशेंस नहीं दिखाया। कोविड आ गया, यहाँ पे
19 साढ़े 1900 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड किया। जिन लोगों ने 5,000 पे खरीदा होगा, इस स्टॉक को 2,000 के आसपास एग्जिट कर दिया होगा, वो लोग आज पछता रहे हैं कि हम बजाज फाइनेंस में एंट्री कहाँ पे करें। तो डेफिनेटली आपको मार्केट में धीमे धीमे बाइंग करते रहना चाहिए कंटिन्यू। इसीलिए बोलते हैं एसआईपी मोड द बेस्ट मोड, बेहतरीन मोड होता है किसी भी कंपनी में या शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। आप गिरावट में भी माल उठाते रहिए और जब मार्केट ऊपर चले तब भी माल उठाते रहिए, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जाना है और हर समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है। सारे स्टॉक एक साथ नहीं भागते हैं। किसी स्टॉक में आपको अप देखने तो किसी में डिप देखने को मिलेगी। अच्छी कंपनी है, आप डिप में उसमें एक दो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। तो डेफिनेटली आज देखिए ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया है। ये ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, जिन लोगों ने 5,000 पे पेशेंस दिखाया होगा, आज उन लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और फ्यूचर में ये स्टॉक आपको 10,000 पे भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया होगा, वो आज इस स्टॉक में करोड़ों रुपए बना रहे होंगे। ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार रुपए लगाकर इस स्टॉक में देखिए आपको 1,66,966% के रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल है। कंपनी अच्छी है तो उसके साथ रहिए, आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना लेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट में वही लोग पैसा बना पाते हैं जो लोग अच्छे स्टॉक, पेशेंस और धीमे धीमे बाइंग करते रहते हैं। कभी कभी स्टॉक 1-2 साल के लिए कंसोल्ड फेज में चला जाता है, आपको घबराना नहीं है, वो डेफिनेटली आपको वहां से जंप दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं शेयर मार्केट में पेशेंस चाहिए, अच्छी कंपनी के साथ रहिए जो कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग रिटर्न दे रही है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।